हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षा शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और फ्रेंड्स, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के इंग्लिश सब्जेक्ट के अंतर्गत डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे। पूरा जो ये टॉपिक है ये क्लियर हो जाएगा इस वीडियो के अंतर्गत, और आप सभी लोगों को बिल्कुल इसमें कठिनाई का अनुभव नहीं होगा। फ्रेंड्स, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चेंज करने में, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने में बहुत कठिनाई महसूस होती है और क्वेश्चन को गलत गलत करके या तो छोड़ के चले आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो पूरा ध्यान से देखें और लास्ट तक देखें, और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी मैंने सम्मिलित किया है जो कि विगत कई वर्षों से रिपीटेड क्वेश्चन है। और हर्षा क्लासेस चैनल से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे आप लोग की बेहतरीन प्रिपरेशन कराई जा रही है, प्लस साथ ही साथ आप लोगों को ऑथेंटिक न्यूज़ भी दिए जा रहे हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वक्ता के कहे हुए शब्दों को दो प्रकार से प्रकट किया जा सकता है। पहला है डायरेक्ट नरेशन और दूसरा है इनडायरेक्ट नरेशन। अब बात करेंगे डायरेक्ट नरेशन की। तो डायरेक्ट नरेशन के अंतर्गत क्या होता है कि इसमें हम वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों कह सकते हैं। ठीक है, जैसे ही सेड आई एम गोइंग टू मुंबई, मतलब उन्होंने कहा कि मैं मुंबई जा रहा हूँ। ठीक है, तो वक्ता के कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर देना। ठीक है, यहाँ वक्ता क्या है, यहाँ वक्ता ही है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इनडायरेक्ट नरेशन की। तो इसमें वक्ता के कहे हुए शब्दों को जो है अपने शब्दों में प्रकट करते हैं। ठीक है, मतलब अपनी भाषा में उसके कहे हुए शब्दों को हम बताते हैं। जैसे कि ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू मुंबई, उसने कहा कि वह मुंबई जा रहा था। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच की हम बात करेंगे। तो यहाँ पे राम सेड कामा इन्वर्टेड कॉमा विल यू गिव मी योर पेन, मतलब राम ने कहा कि क्या तुम मुझे अपनी पेन दोगे। तो यहाँ पे राम सेड जो है वो क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, और विल यू गिव मी योर पेन ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के सामान्य नियम कौन कौन से होते हैं। तो पहला नियम है कि डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास को हटा देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है फ्रेंड्स रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता है। नेक्स्ट है रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टिंग स्पीच के भाव के अनुसार टोल्ड, आस्क्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड आदि में बदल देते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात आवश्यकता अनुसार उचित कंजक्शन जैसे डैट, इफ या वेदर आदि शब्द लगाते हैं। नेक्स्ट है काल यानी टेंस सर्वनाम, प्रोनाउन तथा समय या स्थिति के निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन आता है। अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते समय किस किस शब्द को किस तरह से चेंज करते हैं। जैसे कि डायरेक्ट में अगर दिस है तो उसको इनडायरेक्ट में चेंज करते समय दिस को डैट में चेंज कर देते हैं। दीज है डायरेक्ट स्पीच में, उसको इनडायरेक्ट में जब बदलेंगे तो दोज में कन्वर्ट कर देंगे। हेयर है, उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो देयर में कर देंगे। नाउ है, नाउ को देन में कर देंगे। टुडे को डैट डे में चेंज कर देंगे। टुनाइट को डैट नाइट कर देंगे। ठीक है, लास्ट वीक या ईयर को द प्रीवियस वीक या ईयर में कन्वर्ट कर देंगे। टुमारो को द नेक्स्ट डे में कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं। एगो जहाँ पे लिखा हुआ होता है डायरेक्ट में तो उसको इनडायरेक्ट में जब चेंज करते हैं तो बिफोर लिख देते हैं। ठीक है, यस्टरडे को द डे बिफोर लिख देते हैं, चेंज कर देते हैं उसमें। नेक्स्ट वीक या ईयर को द फॉलोइंग वीक या ईयर में चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पर आप लोग एग्जाम्पल के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से हम चेंज करते हैं। जैसे कि दिया गया है डायरेक्ट स्पीच में राम सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ही इज़ अ क्लर्क, मतलब कि राम ने कहा कि वह एक क्लर्क है। ठीक है, अब इनडायरेक्ट में जब इसको हम चेंज करेंगे तो आप कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा सभी को हटा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे राम सेड डैट। ठीक है, जहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद यहाँ पर डैट का प्रयोग करते हैं, और ही और इज किस में चेंज हो जाता है, इज चेंज हो जाता है वाज में। ही वाज अ क्लर्क। होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट नंबर 2 है फ्रेंड्स आई सेड शी इज़ नॉट अ गुड प्लेयर।
अब देखिए इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो कैसे लिखेंगे, आई सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जहाँ पर है उसको क्या करेंगे, उसको हटा करके डैट का प्रयोग करेंगे और यहाँ पे शी ऐसे ही एज इट इज़ लिख देंगे और इज की जगह हम वॉज लिखेंगे। इज हमेशा चेंज होगा, वॉज में हमेशा ध्यान में रखेंगे डैट शी वॉज नॉट अ गुड प्लेयर। नेक्स्ट नंबर 3 है फ्रेंड्स, ही सेड टू देम आई विल लीव यू नाउ। तो ही सेड टू देम, जहाँ पे केवल सेड था वहाँ पे हम सेड को एज इट इज मतलब जैसा था वैसे ही लिख देते थे, एज इट इज लिख देते थे। लेकिन चूंकि यहाँ पे सेड के बाद टू देम यहाँ पे हो गया, या कुछ भी टू मी, ही सेड टू मी या ही सेड टू देम, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, ऐसी कंडीशन में सेड टू जो है वो चेंज हो जाएगा टोल्ड में। ठीक है फ्रेंड्स, वो किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में। जहाँ पे सेड ही सेड टू मी या ही सेड टू देम, ठीक है, इस तरह से कुछ वाक्य लिखा रहे, टू सेड टू का प्रयोग हो जहाँ पे, वहाँ पे सेड टू हमेशा टोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा ही टोल्ड देम और यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटने के बाद हो जाएगा डैट। आई हमेशा कन्वर्ट होगा ही में और विल चेंज होगा वुड में, ही वुड लीव और यू होगा चेंज देम में, ही वुड लीव देम और नाउ हो जाएगा देन में। ठीक है, होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ही टोल्ड देम दैट ही वुड लीव देम देन, मतलब यू चेंज हुआ देम में और नाउ चेंज हुआ देन में। ठीक है, इस तरह से हम इसको नोट्स बनाते चलिए कि कौन सा चीज़ किस में चेंज होगा। सेड अगर रहेगा तो एज इट इज उतार लेंगे और अगर सेड टू रहेगा तो वो टोल्ड में चेंज हो जाएगा। होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। बाकी आई जो है वो ही में कन्वर्ट होता है, विल वुड में, यू देम में और नाउ देन में। नेक्स्ट नंबर 4 है, हरी सेड टू मी आर यू रीडिंग अ बुक। तो यहाँ पे जहाँ पे क्वेश्चन मार्क से सेंटेंस शुरू होता है फ्रेंड्स, वो उसको इफ़ या वेदर में हम चेंज करते हैं। ठीक है, जैसे कि हरी सेड टू मी है तो हरी क्या आर यू रीडिंग अ बुक, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, हरी ने मुझसे कहा क्या तुम किताब पढ़ रहे हो, तो यहाँ सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, सेंटेंस के अकॉर्डिंग, मतलब हरी ने पूछा है ना, तो हरी आस्क्ड मी। ठीक है, हरी आस्क्ड मी और यहाँ पे आर यू रीडिंग अ बुक क्या हो जाएगा, इफ आई वॉज रीडिंग अ बुक। नेक्स्ट नंबर 5 है, सी सेड टू मी डू यू नो सोनम। ठीक है, तो सोहन, ठीक है, तो ये हो जाएगा सी आस्क्ड मी और यहाँ पे डू यू नो सोहन, तो डू यू नो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट है तो डू जहाँ पे रहता है वो क्या होता है, वेदर में कन्वर्ट हो जाता है, वेदर, यू हो जाएगा आई में, नो से न्यू, सोहन। ठीक है, सी आस्क्ड मी वेदर आई न्यू सोहन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव, तो यहाँ पे हो जाएगा ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 7 है, द फादर सेड टू मी डू यू नॉट ओबे मी। ठीक है, मतलब तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर, क्या तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते हो, तो फादर ने क्या किया है, सेड टू मतलब पूछा है। ठीक है, द फादर आस्क्ड मी इफ आई डिड नॉट ओबे हिम। ठीक है, इस तरह से आप यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स नंबर 8, ही सेड टू हिज ऑफिसर लेट मी गो होम, तो यहाँ इनडायरेक्ट में हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर। ठीक है, जहाँ लेट का प्रयोग होता है फ्रेंड्स वहाँ पे रिक्वेस्टेड, प्रपोज और जो मतलब जिस तरह से सेंटेंस होता है वैसे ही यहाँ पे एडवाइज्ड, ठीक है, इस तरह का यूज हम करते हैं। ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर दैट ही माइट बी अलाउड टू गो होम। ठीक है, ही माइट बी अलाउड टू गो होम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेट मी गो होम चेंज हो जाएगा, ही माइट बी अलाउड, ठीक है, टू गो होम। नेक्स्ट है फ्रेंड्स नंबर 9, राम सेड लेट अस प्ले अ मैच, तो इनडायरेक्ट में हो जाएगा राम प्रपोज्ड
दैट दे शुड प्ले अ मैच। जैसे कि मैंने आपको बताया लेट जो है वो मतलब सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो है प्रपोज्ड में, एडवाइज्ड में, सजेस्टेड में, ठीक है, रिक्वेस्टेड में, इस तरह से चेंज होता रहेगा। जैसे कि राम ने कहा लेट अस प्ले अ मैच, मतलब चलो मैच खेलते हैं, तो राम ने क्या किया, प्रपोज किया, ठीक है, दैट दे शुड प्ले अ मैच, कि उन्हें एक मैच खेलना चाहिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, शी सेड टू सीता काइंडली हेल्प मी। तो काइंडली यहाँ पे क्या हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, तो यहाँ हो जाएगा शी रिक्वेस्टेड सीता टू हेल्प हर, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 11 है फ्रेंड्स, ही सेड वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन। तो यहाँ पे इंडायरेक्ट में हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड, मतलब उसने रिक्वेस्ट किया है, रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई पेन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, शी सेड वुड यू लाइक टू हैव टी विथ मी। तो यहाँ हो जाएगा शी इन्वाइटेड मी टू हैव टी विथ हर, ठीक है फ्रेंड्स। होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला इसी तरह से यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, नंबर 8 क्वेश्चन है यहाँ पे, और बीटीसी 2017 में पूछा गया है कि ही सेड टू मी, ठीक है, चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। और पहला क्वेश्चन था ही सेड टू मी व्हाई हैव यू नॉट डन दिस वर्क। तो ये हो जाए, ये चेंज होगा ही आस्क्ड मी व्हाई आई हैड नॉट डन दैट वर्क। दिस किस में चेंज हो गया, डैट में चेंज हो गया, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है द बॉय सेड लेट अस गो टू प्ले। तो ये हो जाएगा द बॉयज प्रपोज्ड दैट दे शुड गो टू प्ले। होप आप लोग को समझ में अच्छे से आ गया होगा सभी, ठीक है। तो नेक्स्ट इसी तरह से आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। पहला है रीना सेज टू मी, ठीक है, द फादर इज इल। तो ये हो जाएगा रीना टेल्स मी दैट द फादर इज इल, ठीक है। यहाँ पे रीना सेज टू मी, सेज टू किस में चेंज हो जाएगा, टेल्स में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सेज टू टेल्स में चेंज हो जाएगा, सेज टू दोनों टेल्स में चेंज होगा और मी ऐसे ही लिखा जाएगा, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके डैट का प्रयोग द फादर इज इल एज इट इज ऐसे लिख देंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, he said honesty is the best policy। तो यहाँ हो जाएगा he said that honesty is the best policy। इसमें कुछ नहीं चेंज करेंगे, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, ये हमेशा ध्यान में दीजिएगा, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है उसको हम एज इट इज लिखते हैं, उसमें कोई भी चेंज हम नहीं करते हैं, ठीक है। he said that honesty is the best policy। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पीपल से द मिनिस्टर विल विजिट वेरी सून। तो यहाँ हो जाएगा पीपल से डैट द मिनिस्टर विल विजिट वेरी सून। तो कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसको हम एज इट इज लिख देते हैं, जिसमें से लिखा होता है उसको भी हम एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, किरण सेड टू मी मिस्टर गुप्ता टीचेस इंग्लिश इन क्लास 12th, ठीक है। तो हो जाएगा किरण टोल्ड मी डैट मिस्टर गुप्ता टॉट इंग्लिश इन क्लास 12th। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ही विल से द स्कूल वर्क इज कंप्लीट, ठीक है। तो ही विल से दैट द स्कूल वर्क इज कंप्लीट। तो यह ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे केवल से का यूज होगा वो सेंटेंस डैट लगा के एज इट इज उतार लेंगे, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। होप आप लोग को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से अगर इसमें से इस तरह के कोई क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग ज़रूर कर लेंगे, आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो इसी तरह से मैं अन्य भी सभी टॉपिक की बहुत ही बेहतरीन प्रिपरेशन आप लोग को कराती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।